नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की। भारत के इतिहास में कई ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी कविता का अस्तित्व ही बदल डाला। कई ऐसे प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जिन्होंने भारत के लोगों को उनकी कविताओं से हिंदी कविता का मूल समझाया। माखनलाल चतुर्वेदी उन्हीं में से एक थे। वे भारत के एक बहुत ही मशहूर कवि, लेखक और गीतकार थे। इनकी सारी रचनाएं लगभग आज के समय में भी लोकप्रिय हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। उनके पिताजी गांव के प्राइमरी स्कूल के हिंदी के अध्यापक थे। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि सभी भाषा का ज्ञान था। उनकी क्रांतिकारी कविताओं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देशभक्ति के रंग उजागर किए थे। इसी के चलते उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा जेल भी भेजा गया था। वैसे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कई ऐसी रचनाएं की जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, परंतु उनकी एक रचना जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की एक नई चेतना जगाई थी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। उन्होंने एक पुष्प की क्या अभिलाषा है उसको एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया। आइए हम सुनते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। दोस्तों, यह एक छोटी सी कविता लेकिन बहुत ही प्रेरक कविता है। इस कविता द्वारा माखनलाल जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जब कभी माली अपने बागीचे से फूल तोड़ने जाता है तो जब माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों में चढ़ाया जाना चाहते हो, तो इस पर फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये सब नहीं है, मैं तो उस पथ पर जाना चाहता हूँ, उन वीरों की पग धूलि को स्पर्श करना चाहता हूँ जहाँ से, जिस मार्ग से होकर वीर भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हैं। दोस्तों, यह बड़ी ही सारगर्भित कविता है और बहुत ही प्रेरणादायी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।